हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड का जो कैरियर सेक्शन है, अभी मैं वहाँ पे हूँ। यहाँ पे मैं क्यों हूँ? क्योंकि यहाँ पे कुछ अप्रेंटिस का वैकेंसी निकल के आया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास बीटेक या फिर डिप्लोमा है, देन आप यहाँ पे ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास यहाँ पे आईटीआई है, देन आप यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, और यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और ऑफलाइन आपको कैसे फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बोल दूंगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एनएचपीसी का जो कैरियर सेक्शन है वहाँ पे आ जाना है। देखिए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे लेटेस्ट अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है कि यहाँ पे ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस और यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाला गया है एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से। और एनएचपीसी एक मिनी रत्न कंपनी है, तो आपको तो इसके बारे में पता होगा। चलिए हम अभी इसका नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ओके, मैं बस इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके बोल दूंगा। और इसका नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल सेम यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। और आपको यहाँ पे अगर आप आईटीआई से अप्लाई कर रहे हो, देन आपको भी मैं आपको जैसे बोलूंगा बिल्कुल वैसे ही फॉर्म फिलअप करना है, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ओके, इसके ऊपर मैं अभी क्लिक करता हूँ। देखिए, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन होकर आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लोकटक पावर स्टेशन, ओके। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन, ओके, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ओके। तो इन सब चीज में अगर आपका डिप्लोमा है या फिर डिग्री किए हो, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा किए हो, देन आप यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन सब ब्रांच में डिग्री किए होंगे, देन आप यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कितना वैकेंसीज आउट किया गया है वो तो हमें इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में भी वही बताया गया है कि आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इन सब ब्रांच में। और यहाँ पे आपका जो डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो आपका 3 साल 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आजन 1/1/2022 के, तो 1/1/2022 के अंदर आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको 3 साल 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे अगर आप पहले से कहीं पे कुछ ट्रेनिंग लिए हो या फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, देन आप इस पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो, ओके। मतलब आपको पता होगा कि अप्रेंटिस के लिए जो भी रूल रेगुलेशन होता है यहाँ पे भी वही सेम रखा गया है। और यहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 9,000 रहने वाला है ग्रेजुएट वालों के लिए, और 8,000 आपका डिप्लोमा वालों के लिए रहने वाला है, समझ गए। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टू बी एनक्लोज्ड, ओके। तो जैसे कि मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ कि यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो ऑफलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड, ओके। तो यहाँ पे जितना सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, मतलब एक एनवलप्स में डालकर यहाँ पे इनके तरफ से जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया है वहां पे सेंड करना है। और यहाँ पे कौन सा एड्रेस में सेंड करना है वो आपको मैं थोड़ी देर के बाद बोल दूंगा। तो अभी चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है मैं आपको बोल दूंगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए अदर कंडीशंस, यहाँ पे देखिए आपका जो नाम है, मतलब आप यहाँ पे MHRD आर्ट्स में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हो, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो इनके तरफ से कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और उनका एक कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। और वही इंटरव्यू के बेसिस में यहाँ पे उनका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे जो इंटरव्यू डेट है या फिर वो अगर आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देन आपको वो थ्रू ईमेल के द्वारा करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, और अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कैसे सबमिशन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे देखिए ना ब्लू कर रहा हूँ, ओके। बस इतना आपका एड्रेस है, ओके। सीनियर मैनेजर HR, तो यहाँ से यहाँ तक, ओके, पिन कोड तक, ओके, जितना सारा यहाँ पे दिया गया है ये आपका एड्रेस है। तो आपको क्या करना है, 25/11/2021 के अंदर आपको यहाँ पे बाई पोस्ट बाई कोरियर आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है, समझ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म भी एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोफार्मा, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पेज है, ओके, इसका प्रिंट आउट आपको निकाल देना है। और इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना सारा चीज पूछा जा रहा है वो सबको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपकी सेल्फ साइंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे आपका अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन नंबर एंड डेट, ओके। तो इस नोटिफिकेशन का एकदम ऊपर तक चले जाना, स्क्रॉल करके एकदम ऊपर तक चले जाना, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है इसी को आपको वहां पे पुट करना है, समझ गए।
एनरोलमेंट नंबर पुट करना पड़ेगा। मतलब नार्स में अगर आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन किए होंगे तभी जाकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी नार्स में आप रजिस्ट्रेशन किए हो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर एनरोलमेंट नंबर है उसी को आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, तो आप किस डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग पास आउट किए हो और डिप्लोमा डिग्री किए हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी होगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, ओके, तो आपका जो नाम है उसको यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है जो भी है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा किए हो देन आपको यहाँ पे मैरिड लिखना है, अगर नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे अनमैरिड लिखना है। उसके बाद क्या है, फादर्स नेम, आपके पिताजी के नाम क्या है उसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ओके, तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पिन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको पुट कर देना है। नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी इंडियन ओबियसली होगा। आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, ओडिशा है, बिहार है, झारखंड है, आसाम है, जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, एससी एसटी जनरल ओबीसी जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या है, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 1 लिखना है और यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन डिटेल्स भी डाल सकते हो। उसके बाद आप किस स्कूल से पास किए हो, स्कूल का नाम डाल देना है। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर मैट्रिकुलेशन पास किए हो, कितना परसेंटेज मार्क्स था मैट्रिकुलेशन में वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सीरियल नंबर 2 पर आपको यहाँ पे आपका +2 या फिर अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किए हो देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 के बाद सीरियल नंबर 2 में डिप्लोमा पुट कर देना है। और यहाँ पे डिप्लोमा आप किस कॉलेज से किए हो, कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको पुट कर देना है। या फिर यूनिवर्सिटी होगा तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको पुट करना है। उसके बाद किस ईयर आप पास किए हो और यहाँ पे आपका परसेंटेज मार्क्स कितना था। ओके, 13 नंबर पर ये पूछा जा रहा है कि अगर आप पहले से अप्रेंटिसशिप किए हो देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे नो मारना है। समझ गए। उसके बाद क्या है, आधार नंबर, आपका आधार नंबर को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एनक्लोजर, ओके, तो यहाँ पे आप कितना नंबर ऑफ एनक्लोजर यहाँ पे अटैच करके दे रहे हो, मतलब यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट दे रहे हो, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे रहे हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दे रहे हो, या फिर आपका कैश सर्टिफिकेट डिटेल्स दे रहे हो, मतलब यहाँ पे आप कितना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेंड कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर डालना है और यहाँ पे डेट डालकर यहाँ पे एनवलप में जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो सब डॉक्यूमेंट्स और इस फॉर्म को भरकर जो एड्रेस में बोला उसी एड्रेस में सेंड कर देना है। समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।